आज हमने बनाया है चीज़ी मशरूम पकोड़ा। किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए ये रेसिपी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो देखिए, मैंने कुछ मशरूम्स लिए। ये 100 ग्राम मशरूम है, 2 हरी मिर्ची है, 5-6 लहसुन की कलियां है, आधा प्याज है, मोज़रेला चीज़, अमूल चीज़, कैप्सिकम है 2 टेबलस्पून और हरा धनिया है। ये 3 स्लाइस ब्रेड के मैंने मिक्सर में इसे पीस के ब्रेड क्रम्ब बनाए हैं। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मशरूम को आप इसे लेफ़्ट साइड से घुमाइए, राइट साइड से घुमाइए, ये डंडी अपने आप ही निकल आ जाएगी। आइए मैं आपको दूसरी बार भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने लेफ़्ट साइड से घुमाया, राइट साइड से घुमाया और ये हो गया। बस इसे हल्के हाथों से ही घुमाइए। तो इसी तरह से हम सारे मशरूम्स में ये कैविटीज़ बनाएंगे। मशरूम के स्टेम्स को हमें वेस्ट नहीं करेंगे, बस इसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग में जाएंगे। मशरूम्स को मैंने अच्छी तरह से धो के टिश्यू पेपर से वॉश करके रखा था। आप देख सकते हो इसी तरह से हम चीज़ को भी ग्रेट कर लेंगे। ये चीज़ भी हमारी ग्रेट हो गई। मोज़रेला चीज़ और अमूल चीज़ दोनों ग्रेट है। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसमें हरी मिर्ची, लहसुन। अगर आपको इस तरह से स्टेम ना निकले तो आप स्टेम को निकाल दीजिए और चम्मच या चाकू से इसे इस तरह से आप बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया है। अब इसमें हम ये प्याज डालेंगे, शिमला मिर्ची, इसे भी हमें थोड़ा सौते करना है। प्याज और शिमला मिर्ची को सौते करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आधे मिनट के अंदर ये सब हो जाएगा। तो ये मशरूम के जो हमने कटिंग करके रखी थी, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। मशरूम में बहुत सारा पानी होता है, तो इसके लिए आप इसमें बिल्कुल पानी ना डालें। 1/4 चम्मच हमने नमक डाला है। नमक आप थोड़ा कम ही डालें अगर आप चीज़ डाल रहे हो तो। और अब इसमें हम आधा टीस्पून काली मिरी डाल रहे हैं। अगर आपको चीज़ पसंद ना हो तो आप ये पनीर से भी ये फिलिंग को बना सकते हो, आलू से फिलिंग को बना सकते हो। तो ये हमारा फिलिंग बनकर तैयार हो गया है। मैंने गैस बंद कर दिया है। बस इसमें हम ये मोज़रेला चीज़ और अमूल चीज़ दोनों इसमें डाल देंगे। क्योंकि ये कढ़ाई गरम है तो ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, तो आप दिल खोल के लाइक कीजिए ना। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा नरम लगे, बाइंडिंग नहीं हो पा रही है, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हो। तो ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम प्लेट में डालेंगे और इसे ठंडा होने के बाद ही हम इसमें ये हरा मसाला डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। तो ये हरा मसाला हमने अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मिक्स कर लिया है। बस ये जो हमने कैविटीज़ बना के रखी है ना, तो उस कैविटीज़ में इसे भरना है। आप देख सकते हो ये काफ़ी चीज़ी लग रहा है। मैंने इसमें थोड़ा चीज़ ज़्यादा डाला है। आप चाहो तो सिर्फ अमूल चीज़ भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से हमने मशरूम भर लिया है। आप भी इस तरह से मशरूम्स को भर लीजिएगा। ये मशरूम्स को जब आप भर रहे हो तो आप इसे हल्के हाथ से भरिए, क्योंकि मशरूम इतने सॉफ्ट होते हैं तो वो जल्दी टूट जाते हैं। तो जितना आप धीरे से और जितना प्यार से आप इसे भर लोगे, उतने ही आपके मशरूम बहुत ही अच्छे से बनेंगे। मशरूम की फिलिंग के लिए हमने 1.5 टेबलस्पून मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर का आटा लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने 1/4 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच काली मिरी डाली है, पिसी हुई है ये। अगर आपको कॉर्नफ्लावर ना मिले तो आप 1 चम्मच मैदे का और डाल सकते हो। ब्रेड क्रम्स को आप इस तरह से बड़ी थाली में फैला के रखें, ताकि इसमें डालने में आसानी से हो जाएगी। और ये पानी जब भी आप बैटर बना रहे हो तो बहुत ही धीरे धीरे पानी डालिए। एक साथ पानी डालोगे तो आपके मेजरमेंट्स ख़राब हो जाएंगे। अब फिर से आप मैदा डाल दोगे तो बस इसे आप धीरे धीरे आप चलाते जाइए। ये जो हम बैटर बना रहे हैं, वो जो हम भजी बनाते हैं उससे हल्का सा थिक होता है, और ये ऐसा है कि मशरूम इसमें कोट हो सके। आप इतना पतला ना बनाएं
ताकि मशरूम इसमें बराबर से कोट ना हो पाए। तो ये बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और इसमें हम एक मशरूम इसमें डिप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मशरूम अच्छी तरह से इसमें डिप हो रहा है। और अब ये मशरूम को हम डिप करके इस प्लेट में थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो एक्सेस का जो बैटर है वो ब्रेड एब्जॉर्ब कर जाएगी। आइए हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से। ये देखिए, इसके ऊपर अगर हम ब्रेड का कोटिंग कर देंगे तो जो एक्सेस बैटर रहेगा वो इसमें कोट हो जाएगा। ये देखिए एकदम से ड्राई हो गया है। और इसी तरह से हम सारे मशरूम्स को इसमें कोट करेंगे। अगर आपका ब्रेड क्रम्स कुछ कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा और ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं। तो ये हमारी कोटिंग हो गई है। हम इस प्लेट से निकाल के दूसरे प्लेट में डाल रहे हैं ताकि एक्सेस का ब्रेड क्रम्स भी निकल जाए। देखिए, इसे अच्छी तरह से आप कोट करते जाइए। अगर आप ब्रेड कोटिंग ना चाहते हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लेक्स भी डाल सकते हो। कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ा सा मिक्सर में पीस लीजिए या तो फिर इसका हाथों से चूरा बना के इसको ब्रेड क्रम्ब की तरह ही इसे आप कोटिंग कर सकते हो। ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो ये हमारा मशरूम कोटिंग का काम ख़त्म हो गया है। बस आप देख सकते हो इसमें ब्रेड ने कितने अच्छी तरह से इस बैटर को एब्जॉर्ब किया है। अब इस मशरूम्स को हम हल्के हाथों से दबाएंगे ताकि जो भी एक्सेस बैटर होगा वो ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेगी। बस इसी तरह से आप हल्के हल्के हाथों से इसे ब्रेड को अच्छी तरह से दबाते जाइए, हल्के हाथों से। बस इस तरह से दबाने से क्या होगा ना कि कहीं कहीं पे जहाँ पे कोटिंग बराबर ना होगी या कहीं पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ये ब्रेड पूरी तरह से इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मशरूम को आप पहले से भी करके रख सकते हो। आप अगर शाम को बनाना चाहते हो तो ये सारा प्रोसीजर आप सुबह को भी करके फ्रिज में रख सकते हो। तो फ्रिज में अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने बना के रखा है और इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। और ये तेल को हमने गरम करने को रख दिया है। तेल में मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है तो ये तेल में बैटर ऊपर आ गया है। तो इसी तरह से हम मशरूम को भी डाल देंगे और ये मशरूम को मीडियम फ्लेम पे रखना है क्योंकि इसे 2 मिनट तक लगता है पकाने में, क्योंकि हम हाई फ्लेम पे नहीं मीडियम फ्लेम पे ही कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे आप रखोगे तो इसे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सुनहरी कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सुनहरी कलर इसमें है। मैंने ये मशरूम को सिंगल सिंगल करके फ्राई किया है। अगर आप इसे डबल करना चाहते हो तो आप इसके बीच में एक टूथपिक डाल दीजिए और उसके बाद ही इसकी कोटिंग कीजिए और ये आप फ्राई करेंगे तो आपका ये डबल डेकर हो जाएगा। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। तो ये देखिए हमारे मशरूम कितने अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं और ये हमारा तेल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो बस ये दूसरा बैच भी हम इसमें डाल देंगे। इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता ही है ना। और इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए जब तक ये बबल्स थोड़े से कम हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये बबल्स कम हो गए हैं और हमारे मशरूम बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। अगर आप मैदे की कोटिंग ना चाहते हो तो आप इसे बेसन में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट बैच भी बनकर तैयार हो गया। ये मशरूम को हम प्लेट में निकाल देंगे और इसे टमाटो सॉस या हरी चटनी से आप इसे सर्व कर सकते हो। मैंने इसे टूथपिक डाल के इसमें शिमला मिर्ची और मोज़रेला चीज़ थोड़े से गार्निश किया है। आइए आप देख सकते हैं इसे मशरूम को हमने टूथपिक लगा के रखा है। ये मशरूम को हम काट के भी दिखा देते। देखिए कितने सुनहरी कलर के बड़े। आप रेसिपी लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।